एक टीम को मिलता है 2 मौका और उस मौके का उठाती है फायदा, पहुंच जाती है फाइनल में। हम बात कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, लेकिन 2 टीम ऐसी भी थी जिसको 2 मौके जरूर मिले, लेकिन उन मौके का फायदा उठा नहीं पाए, राजस्थान और बेंगलोर। नतीजा यह हुआ है कि अब फाइनल होगा कोलकाता और हैदराबाद के बीच। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। और लगातार 2-2 की बात हो रही है, 2 मौके, तो यहां पर भी आज डबल डोज है एक्सपर्ट्स का। वसीम जाफर, वरुण अरुण, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, शुक्रिया। वसीम भाई, पहले चलिए आपसे ही शुरू कर देते हैं। ऐसे भी आप ओपनर रहे हैं और बल्लेबाज को कहा जाता है भाई पहले बैटर, पर बॉल टॉस जीत के बॉलिंग ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओपनर की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। जिस अंदाज में ये मुकाबला हुआ, टॉस से लेकर, टॉस जीतती है राजस्थान, पहले ओवर में बोल्ट आउट कर देते हैं, हेड और अभिषेक की जोड़ी टूट जाती है, उसके बाद 175 तक आप स्कोर भी बचा लेते हैं, रोक देते हैं, फिर कहां मैच घूम गया? ये चेपॉक के पिच अचानक से क्या हो गई? बिल्कुल, आई मीन हाफ टाइम में ऐसा लगा कि शायद राजस्थान ने 15-20 रन पहले उनको आउट कर दिया। ऐसे लग रहा था कि शायद 200 बनाने चाहिए थे, 195 के आसपास बनाने चाहिए थे। तो हाफ टाइम में मुझे ऐसा लगा राजस्थान थोड़ी हैप्पियर टीम होगी कि जिस तरह का स्कोर बनाया, जिस तरह की उनकी बैटिंग डेप्थ है, ऐसे लगा कि आराम से जीत जाएंगे। बट जिस तरह से पैट कमिंस ने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, वो स्पिन डिपार्टमेंट ने जिस तरह से बॉलिंग की, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका वीक एरिया था, और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की और एक तरह से आउट बॉल किया युजवेंद्र चहल और रवि अश्विन को, जो दोनों को विकेट नहीं मिली। यहाँ पे उस तरह इन दोनों गेंदबाजों ने 5 विकेटें हासिल की। तो आई थॉट पैट कमिंस की कप्तानी बहुत कमाल की थी, और जिस तरह से विकेट जिस तरह से खेला, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ कर दिया कि ऐसे बॉल स्पिन करने लग गया। और कहीं ना कहीं मैं राजस्थान की थोड़ी सी टैक्टिक्स के ऊपर भी थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि वो हेटमायर को जल्दी नहीं भेजा। जब 2 लेफ्ट हैंडर्स बैटिंग कर रहे थे तो आपको उनको इस्तेमाल करना था ध्रुव जोरेल के पहले, अश्विन को आपने क्यों भेजा? तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी ऐसे लगा कि थोड़ी टिमिड क्रिकेट खेले, जहाँ पे उनको थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच लेना चाहिए था। बिल्कुल। और वरुण, आप गेंदबाज हैं और जिस तरीके से जाबाज अहमद ने गेंदबाजी की है, मतलब शहबाज अहमद ने जाबाज गेंदबाजी की है, और शुरू में तो ऐसा लग रहा था वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, इम्पैक्ट में भी वो आएंगे या मयंक मार्कंडे को आएंगे, शायद मयंक मार्कंडे उनकी पहली चॉइस होंगे, तो मजबूरी में जल्दी विकेट गिर गई तो एक बैटर के तौर पर लाया गया उनको, लेकिन वही प्लेयर ऑफ द मैच लेके चले गए। देखिए, शहबाज को बॉलिंग डालना काफ़ी पसंद है और उसको उतना मौका नहीं मिल रहा था ड्यूरिंग द सीजन बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि एक दो इंस्टेंस में वो थोड़ा महंगा भी पड़े। पर इस मैच में अगर आप देखेंगे, जायसवाल का विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस वक्त पे, क्योंकि जायसवाल एक बार वो एक फ्लो पकड़ लेता, फिर उसको रोकना मुश्किल है। वो एक चौका छक्का खाने के बाद बहादुरी से बॉल डाला, ऐसे नहीं कि वो वाइड लाइंस पकड़ लिया या पैर पकड़ के बॉल डाल रहा था, परफेक्ट एरिया पे डाला। और जायसवाल आउट होने के बाद आपको हमेशा एज अ बॉलर कॉन्फिडेंस मिलता है एक बड़ा विकेट लेके, तो वही कॉन्फिडेंस का जरूरत था शहबाज को। और उसके बाद 3 विकेट चटकाया उसने, उसके साथ अभिषेक अच्छा सपोर्ट किया उसको, और अभिषेक का भी बॉलिंग को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं ये वसीम भाई से पूछने वाला था। वसीम भाई, आप भी बॉलिंग करते थे, ऑफ स्पिन भी करते थे, आप याद भी है, विकेट टेस्ट क्रिकेट में भी विकेट मुझे याद है, लेकिन क्या यही एक फायदा होता है अगर आप बैटर हैं और गेंदबाजी भी कर लेते हैं? आज बल्लेबाजी में अभिषेक नहीं चले और जब गेंद उनके हाथ में पकड़ाई गई, चेपॉक की पिच जब घूम रही थी, सैमसन और हेटमायर 2 ऐसी विकेट कि उसके बाद कुछ कहने ही नहीं। नहीं, बिल्कुल, और बहुत थोड़े से अंडररेटेड बॉलर है, डोमेस्टिक क्रिकेट में करते हैं बॉलिंग, इनफैक्ट पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं पंजाब के लिए, डोमेस्टिक में मुश्ताक अली में। और आज बॉलर की कमी थी वहाँ पे। मुझे लगता है कि जब आपके पास ऐसे विकल्प होते हैं तो ये फ़ायदा देता है कि शाहबाज, जैसे आपने कहा कि वो इम्पैक्ट सब में आए, हालांकि पहला वो नहीं थे उनके दिमाग में, शायद लेग स्पिनर होंगे। अभिषेक शर्मा क्योंकि वो बॉलिंग करते हैं, माकरम को उन्होंने 1 ओवर यूज़ किया। तो जब आपके टॉप ऑर्डर में कोई ऐसे बॉलिंग का ऑप्शन रखता है, ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ देता है। और मुझे लगा कि 2 राइट हैंडर होते हुए पैट कमिंस ने उसका इस्तेमाल भी बहुत बढ़िया किया। वो हेटमायर का विकेट जो कैरम बॉल से डाला, वो बहुत कम लेफ्ट आर्म स्पिनर उस तरह से डालते हैं। तो आई थॉट अभिषेक शर्मा ने कमाल की गेंदबाजी की आज। और अगर बैटिंग की हम बात करें राजस्थान की, तो क्या आपको ऐसा लगा कि शायद जो बैटर थे, चाहे वो जायसवाल की बात करें, जैसा वरुण ने भी कहा, हम सैमसन की बात करें, उनको ऐसा लगा कि अब अभिषेक सामने आ रहे हैं या फिर सामने आ रहे हैं शहबाज, तो ये मौका है रन बनाने का, और वो जो शॉट खेलने गए वो थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ खेल सकते थे, आपको 200 चेस करना नहीं था, 175 रन थे, हड़बड़ी हुई थोड़ी राजस्थान की तरफ से। बिल्कुल, आई थिंक जायसवाल का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो ओवर में वो ऑलरेडी एक 6 मार चुके थे, एक बाउंड्री मार चुके थे।
तो वो थोड़ा सा ऐसे लगा कि बहुत जल्दबाजी वहाँ पे कर गए, क्योंकि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हुए अगर कोई लेफ्ट हैंडर बैटिंग करता है तो सामने वाले कप्तान के लिए, बॉलर के लिए दिक्कतें होती हैं। प्लस ऐसे लगा सैमसन ने जो शॉट मारा वो इतनी छोटी गेंद नहीं थी, पुल करने चले गए। उसके बाद पराग ने थोड़ा सा बहुत ही सरप्राइजिंग शॉट खेला। तो वो जो 3 विकेटें गिरी बीच के प्ले में, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनके चांसेस कम कर गए। और जैसे हमने कहा कि वो जो टैक्टिक्स हुई बाद में हेटमायर को रोके रखने की, अश्विन को आपने भेजा आगे, तब तक मुझे ऐसा लगा कि वो गेम उनके हाथ से निकल गया था। वरुण, जब बात होती है हम लोग और देखते हैं पिच के बारे में, हम तो खैर यहाँ पर बैठ के देखते हैं और जो सुनते हैं बताई जाती है, तो ये कहा जाता है कि भाई जो पिच होती है वो एक ही तरीके से कभी चलती है, कभी ड्यू आता है तो गेंदबाजों को दिक्कत हो जाती है। आज ड्यू था, बहुत ज्यादा नहीं था, कम था। ये ऐसा क्या हुआ कि पिच पहली पारी में उतनी ज्यादा नहीं घूम रही थी और दूसरी पारी में बिल्कुल ग्रिप भी मिल रहा था और घूम भी रही थी? देखिए, अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे तो क्रिकेट में कोई भी विकेट अगर घूमने का होता है तो सेकंड इनिंग में ज्यादा घूमता है। जनरली अगर आप टर्न नहीं देखते, क्योंकि ड्यू रहता है, ड्यू से क्या होता है कि बॉल थोड़ा थोड़ा वेट हो जाता है और ग्रिप वैसा नहीं होता, और साथ साथ में थोड़ा स्किड भी होता है ऑफ द विकेट। पर इस मैच में ड्यू नहीं था तो वो टर्न देखने को मिला हम लोग को। साथ साथ में मुझे लगता है कि शहबाज और अभिषेक टर्न कराने के लिए बॉल गए थे। स्पेशली जब एक बॉल टर्न होता है फिर बॉलर को समझ में आता है कि चलो भाई बॉल टर्न हो रहा है, और उस हिसाब से बॉलिंग किए। अगर आप अश्विन का बॉलिंग देखेंगे खास करके तो वो ज्यादा वेरिएशंस डाले, ज्यादा इनटू द बैट्समैन डाले, ज्यादा कैरम बॉल डाले, ज्यादा आर्मर्स डाले, तो उसमें आपको टर्न देखने को भी कम मिलता है। तो बॉलिंग स्टाइल्स डिफरेंट था और ऑब्वियसली विकेट भी थोड़ा चेंज हुआ था। तो क्या इसकी एक वजह ये भी हम मान सकते हैं कि अश्विन का जो आज रोल था वो भी बदल दिया गया? ज्यादातर वो मिडिल ओवर्स में आते हैं, आज हेड के लिए उनको पावर प्ले में नई गेंद दे दी गई। हालांकि हेड ने कम खेला और त्रिपाठी ने उनके अगेंस्ट ज्यादा रन्स बनाए, तो वो एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी हो गया वो वहां पर। साइकोलॉजिकल नहीं, वो ऑब्वियसली क्योंकि देखिए हेड ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है। तो कोई भी एक्सपीरियंस बैट्समैन अगर आप उसको, एक्सपीरियंस लेफ्ट हैंड बैट्समैन आप उसको ऑफ स्पिन डालेंगे तो वो उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही होगा, फर्स्ट प्लान यही होगा कि मैं सिंगल लेके जो राइट हैंड बैट्समैन है उसको स्ट्राइक दूं। और वही किया, और त्रिपाठी ने अपना रोल अच्छा से निभाया, क्योंकि त्रिपाठी का रोल उस वक्त ये था कि अगर ऑफ स्पिनर डाल रहा है आपको तो आप उसको उड़ाइए। और त्रिपाठी वही कि एक बड़ा ओवर आया अश्विन से, पर उसके बाद भी अश्विन डाला पावर प्ले के बाद, और वही रणनीति रहा अश्विन का थ्रू आउट द मैच। बिल्कुल। और वसीम भाई, अगर इस मैच में अगर आप देखें तो क्या एक थोड़ा सा वेकअप कॉल भी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए है? क्योंकि आज भी वही हमने देखा कि बहुत ज्यादा रन्स बने नहीं, 175, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब पहले आप बैट करते हैं तो 200 प्लस बनाते हैं। हैदराबाद की जहां तक बात है, सिर्फ क्लासन, राहुल त्रिपाठी को आप छोड़ दें तो कोई कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। तो ये वेकअप कॉल फाइनल से पहले? बिल्कुल। मुझे जैसे हमने कहा कि वो 175 ऐसा लगा कि थोड़ा 15-20 रन शॉर्ट था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये विकेट थोड़ा बेटर खेलेगा, ड्यू आ जाएगा, लेकिन वैसे हुआ नहीं। बट गोइंग इनटू द फाइनल मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा वेकअप कॉल है उनके लिए कि वो टॉप ऑर्डर जो है, स्पेशली हेड, अभिषेक, नीतीश रेड्डी आज आउट हो गए, वो अनयूजुअल शॉट मार के। त्रिपाठी ने बढ़िया इनिंग खेली, बट ऑब्वियसली वो आप चाहते हो कि वो 50-60 रन बनाए, थोड़ा सा आपकी टेल को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिले जो आपके लोअर ऑर्डर बैट्समैन है। तो कहीं ना कहीं ये वेकअप कॉल है, क्योंकि इससे केकेआर की जो बॉलिंग आने वाली है ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप होगी जो आपको थोड़ा ज़्यादा टेस्ट करेगी। बिल्कुल। वैसे तो जो फाइनल का प्रीव्यू है यश के साथ आप दोनों ने किया है और वो बहुत जल्द हम दिखाएंगे भी उसको, लेकिन जाते जाते एक छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आप दोनों से भी। पहले वरुण, ये मुकाबला केकेआर को ऐसा लगेगा कि शायद ज़्यादा आसान है? अगर सामने आरआर होती, एक कंप्लीट बॉलिंग टीम होती तो वो ज़्यादा चुनौती होती, अब थोड़ा आसान केकेआर के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल आसान रहेगा, क्योंकि अगर आप सनराइजर्स का स्टाइल ऑफ क्रिकेट देखेंगे, अगर वो स्टाइल ऑफ क्रिकेट से उन लोगों को खेलने दे दिया आपने, तब वो लोग मैच को आपसे बहुत ही दूर ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये परफेक्ट दो टीम है फाइनल में, और दोनों टीम एक दूसरे को चुनौती देगी। वसीम भाई, सेम सवाल? आई मीन ये बार 2 बार ऑलरेडी केकेआर और एसआरएच ने खेल चुके हैं। उसमें से एक बहुत ही क्लोज गेम हुआ था जो पहला वाला था, दूसरा थोड़ा सा आसान हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर्स वो टीम है जो थोड़ा सरप्राइज कर सकती है आपको, क्योंकि वो, मैंने कहा जैसे कि वो एक सेट टेम्पलेट पे नहीं खेलती, तो हो सकता है कि फाइनल में थोड़ी रणनीति वो अपनी चेंज करे, उनका बॉलिंग अटैक शायद थोड़ा सा अलग करें। बैटिंग तो उनकी ऑलमोस्ट सेम है। आज इस मैच में उन्होंने माकरम को लेके आए, बट यू नेवर नो, पैट कमिंस वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप ये मत समझिए कि केकेआर के लिए थोड़ा आसान होगा। ये सनराइजर्स टीम आपको सरप्राइज दे सकती है। बिल्कुल। और आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि जो दोनों हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट हैं, उन दोनों की राय अलग है।
यानी तगड़ा मुकाबले की पूरी उम्मीद रहेगी। लेकिन फिलहाल हैदराबाद तीसरी बार फाइनल में पहुंची है और क्या 3 में से 2 बार वो कब भी जीत जाएगी। हैदराबाद की हम बात कर रहे हैं, सनराइजर्स की अगर आप डेक्कन चार्जर्स को भी इसमें जोड़ दें तो 4 बार कह सकते हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद तीसरी बार पहुंची है फाइनल में। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।